तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं मैट्रिसेस में। अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? बेसिक्स मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, उस पर बेस्ड टाइप्स, मैट्रिक्स, पॉलिनोमियल लास्ट क्लास में पढ़ा हमने, और फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और केयले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चंस अब उस पर कुछ और करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का भी हो जाएगा, जिसमें अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लेट A is a matrix 2 3 minus 1 2 and fx बराबर x square minus 4x plus 7, then prove that f of A is a null matrix and use it to find A cube। और इसको यूज करके क्या कैलकुलेट करना है? A क्यूब कैलकुलेट करें। A क्यूब क्या आएगा? नोट कर लें सभी लोग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी लोग बनाए इसे। ए मैट्रिक्स दी हुई है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, देन प्रूव दैट एफ ए इज नल मैट्रिक्स एंड यूज इट टू फाइंड ए क्यूब। और इसकी हेल्प से ए क्यूब मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। फिर इस क्वेश्चन को, मैट्रिक्स ए 2 3 minus 1 2 and fx, then prove that fa is null matrix and use it to find a cube। तो क्या होगा? सबसे पहले देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स की एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है इसका? 4x, ये आ गया, प्लस डिटर्मिनेंट कितनी है इसकी? 7 बराबर 0। अब यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसको ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। मतलब x के प्लेस पर अगर हम a रखें, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4a, और ध्यान रखें ये जो कांस्टेंट होता है उसको लिखते हैं हम लोग 7 इंटू एक्स पावर 0। तो 7 इंटू ए पावर 0 को क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इधर जो 0 होता है वो हो जाता है नल मैट्रिक्स। तो यही था, एफ ए बराबर x के प्लेस पर a रखेंगे तो वो एफ ए क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। इसे हम बता सकते हैं x के प्लेस पर a रखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसलिए एफ ए की वैल्यू नल मैट्रिक्स आएगी। यहां से a स्क्वायर कितना बन जाएगा? 4a माइनस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा होगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? a क्यूब। सिंस a क्यूब को क्या ले सकते हो? a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो, और यहां से a स्क्वायर, इस रिलेशन से हमने क्या लिख लिया है इसको? 4a माइनस 7i। तो इसको ये लिख लीजिए, a स्क्वायर को 4a माइनस 7i लिख लिया। जस्ट ऊपर जो रिलेशन थी उससे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर माइनस 7a इंटू ए, सॉरी a इंटू आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही
सॉरी, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए, तो इसके प्लेस पर ए लिख लिया। अब वापस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे यहां से, 4a माइनस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 4a माइनस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस 7a, ये हो गया 16 माइनस 7, 9a माइनस 28 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस a क्यूब की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। मैट्रिक्स a देखिए यहां हमें पता है कितनी है, 2 3 माइनस 1 2, तो यहां वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 2 3 माइनस 1 2, यही है ना, ये देख लो वापस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 28i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ऑफ ए। तो यहां पर ए का ऑर्डर 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर की लेंगे, मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 18 27 माइनस 9 18 माइनस ये 28 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 0 0 28। अब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ए क्यूब कितना आएगा, 18 माइनस 28 माइनस 10, 27 माइनस 9 माइनस 10, ये ए क्यूब। ध्यान से देख लीजिए वापस स्टार्टिंग से, पहले हमसे कहा गया था, ये क्वेश्चन था मैट्रिक्स, क्या बोल रहे बेटा कार्तिक? सर जी यहाँ ये 9 ही कैसे आया, 16 ही नहीं आएगा, 16a माइनस 7a, आगे 7a भी तो है। वापस मैं एक बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए, ये मैट्रिक्स ए है, ये fx थी, देन प्रूव दैट fa इज नल मैट्रिक्स। तो ये जो इक्वेशन दी हुई थी, ये इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही बन रही थी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ये होती है ट्रेस ऑफ ए 4 है मैट्रिक्स की, ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 7 है इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह a रखोगे, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां से a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a माइनस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a क्यूब हमें कैलकुलेट करना है, तो a क्यूब को हमने क्या लिख लिया, a इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखी, मल्टीप्लाई किया, फिर से a स्क्वायर की वैल्यू वापस यहीं से रख दी, तो ये बन गया 4 इंटू 4a माइनस 7i माइनस 7 है, जब मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 4 16a, लेकिन यहां भी 7 है, तो 16a माइनस 7 है कितना हो गया 9a माइनस 28i। अब a मैट्रिक्स क्वेश्चन में दी हुई थी, तो वहां से a और i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उनकी वैल्यू रख दी, जिससे कि मैट्रिक्स a क्यूब आ जाए। नोट करेंगे। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 1 1 फाइंड A and B such that A square plus A into A, small a into capital A plus B into identity matrix is equal to null matrix। स्मॉल a and स्मॉल b आर क्या है, यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, तो उन रियल नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। हर मैट्रिक्स A, हर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की है, 3 2 1 1, A और B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है such that A square plus A into small a into capital A plus B into I is equal to null matrix। बनाएंगे इसको, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू 1। ये आंसर लिख रहे हैं कुछ लोग, बताइए। कार्तिक ने बताया
यही है ना बेटा कि a -4 या 4? अभी जो पढ़ा ऊपर देखो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स। तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुई? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए 4x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 1 बराबर 0। 1 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हो इसको। जब इसमें x बराबर a रखोगे तो a से सेटिस्फाई करेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बराबर नल मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पे किस क्या दिया है? a स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू आइडेंटिटी बराबर नल मैट्रिक्स दिया है। तो कंपेयर करें तो स्मॉल a की वैल्यू a है -4 एंड b की वैल्यू कितनी है 1। बोलिए कोई डाउट है तो? a -4 एंड b 1। देखें सभी लोग, कोई प्रॉब्लम किसी को? कार्तिक स्पर्ट्स ये 2 स्टूडेंट्स का आ गया था, लेकिन बहुत आसान है, सभी का बन जाना चाहिए। और बन जाए तो हैंड रेस करके और इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ बन रहा है। या आंसर बोल सकते हैं। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, फाइंड एन अपर ट्रायंगुलर, find an upper triangular matrix A, find an upper triangular matrix A such that A cube, such that A cube is equal to, लिखेंगे A cube is equal to 8 minus 57 0 27। A क्यूब मैट्रिक्स का मालूम है हमें, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो हमें मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करनी है कि मैट्रिक्स ए क्या होगी। समझ रहे हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करना जहां ए क्यूब दिया हुआ है। ए क्यूब है 8 माइनस 57 0 27। बनाइए सभी लोग। बनाए, कोशिश करें इसे सॉल्व करने की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए, अपर ट्रायंगुलर कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे के, सॉरी डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। डायगोनल के ऊपर के, डायगोनल के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स 0 हो सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 होंगे। दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए क्यूब का ऑर्डर कितना दिया है यहाँ? ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्यूब ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए भी ऑर्डर 2 की ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो ऑर्डर 2 की एक स्क्वायर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले जूम कर लें, उससे ए क्यूब कैलकुलेट करें और इसके साथ कंपेयर कीजिए, आंसर आ जाएगा। ए का ऑर्डर अगर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर का, ए क्यूब का भी ऑर्डर 2 ही होगा। तो यहां पर लेट अस अज्यूम ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लाइक दिस A B 0 C। इस तरह से ले लें। आप ए स्क्वायर और ए क्यूब कैलकुलेट करें सभी लोग और कंपेयर करें, और देखिए क्या आ रहा है आंसर ए बी सी का। बनाएंगे जल्दी से। बन जाना चाहिए सभी का। ए है A B 0 C।
कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर सबसे पहले निकालिए। ए स्क्वायर क्या हुआ, ए इंटू ए, मैट्रिक्स ए लिखेंगे, ए बी जीरो सी इंटू ए बी जीरो सी, मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए स्क्वायर, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जीरो, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सी स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। अब कैलकुलेट करते हैं, ए क्यूब बराबर दिया है ना, तो ए क्यूब क्या हुआ, ए स्क्वायर इंटू ए, देखिए वैल्यू इसकी, ए स्क्वायर है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी सी, जीरो सी स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर, और ए क्या है, ए बी जीरो सी, मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए क्यूब ए बी प्लस बी सी इंटू जीरो, वो जीरो हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, और फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सी क्यूब, ये मैट्रिक्स बराबर क्वेश्चन में कितना दिया है, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब बराबर है 8 माइनस 57 जीरो 27, ये बराबर है 8 जीरो यहाँ 27 और ये वैल्यू कितनी थी माइनस 57, और ए क्यूब ये कैलकुलेट किया, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, और मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब सभी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, तो ए क्यूब बराबर 8, ए बराबर 2, इसी तरह से सी क्यूब बराबर 27, तो सी बराबर 3, ठीक है। आगे सभी का, नमन बी कितना आ रहा है, सर बी आ रहा है -3, बी आ रहा है -3, ठीक है। तो यहां पे कंपेयर कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर बराबर -57, रखें ए और सी की वैल्यू, तो ये हो गया 4b प्लस 6b प्लस 9b बराबर -57, 19b बराबर -57, तो b बराबर -3, ए बी सी आ गए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए विल बी, ए की जगह लिखेंगे 2 -3 0 3, यही है मैट्रिक्स ए, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसका ए क्यूब क्वेश्चन में दिया हुआ था, 8 -57 0 27, यही है ना, देख लें, कोई भी डाउट है किसी को बताइए। वो आइडेंटिटी से नहीं कर सकते थे, किससे, वो ए स्क्वायर इक्वल टू उससे एक्सपेंड करके, ए स्क्वायर किसके बराबर हो बेटा, हाँ वापस बोलो, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, उससे नहीं कर तो सकते। हमें यहाँ मैट्रिक्स कहाँ मालूम है, ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ए, वो तो तब करते जब ए बी सी हमें पता होते, मतलब मैंने भी हमें पता नहीं है तो कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी, उससे फिर ए क्यूब निकालोगे तो वो ए बी के टर्म में फिर ए की वैल्यू रखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो टफ ही होगा। ठीक है सर। यहाँ तो ऐसे सिंपल ए इंटू ए स्क्वायर आ गया, फिर ए क्यूब आ गया, ठीक है। ये नहीं कि हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ लिए तो हम सारे क्वेश्चन उसी से बनाने की कोशिश करने लग जाएं, जो भी पहले भी पढ़ा है सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जो सबसे आसान तरीका होगा उससे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें आप सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, सम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, some special type of square matrices, जिसमें फर्स्ट वन है, 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिसेस के, कुछ और टाइप्स में यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, क्या नाम है इसका, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स,
idempotent matrix. Let A be any square matrix. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है. इफ ए स्क्वायर, क्या किया आपने? स्क्वायर किया मैट्रिक्स का. ए इंटू ए कैलकुलेट किया, स्क्वायर मैट्रिक्स थी दी हुई. ए स्क्वायर कैलकुलेट किया लेकिन वापस वही आया, ए ही आ गया. ए स्क्वायर कैलकुलेट किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, ए ही आ गया. Then matrix A is called idempotent matrix. Then matrix A is called idempotent matrix. A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A स्क्वायर A के बराबर आता है, तो A is known as idempotent matrix. किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए. आइडेम्पोटेंट, आई डेम या दम समझ लो, ऐसे ही पढ़ सकते हो, आई दम. ठीक है. पोटेंट मैट्रिक्स मतलब आई ने, मतलब ए ने पूरा दम लगाया, स्क्वायर किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वही आया वापस, मैट्रिक्स वही आ गई, तो उसे कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. If A is an idempotent matrix, एक idempotent matrix A है, A अगर idempotent matrix है, then A स्क्वायर तो A होता ही है, A बराबर A स्क्वायर है, ये तो हमने यहां से देख लिया डेफिनेशन से. लेकिन अगर आप ए क्यूब निकालो, ए पावर 4 निकालो, ए पावर 5 निकालो, कोई भी और दूसरा नेचुरल नंबर्स पावर कैलकुलेट करें तो भी क्या होगा? ए ही आएगा. क्यों? आप कैलकुलेट करके देखो, ए क्यूब तो क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर क्या है? ए है, तो ए इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है? ए है. आइडेम्पोटेंट का मतलब ए स्क्वायर ए है, लेकिन ए स्क्वायर ए होते ही ए क्यूब भी ए होगा. ए पावर 4 लिखना है आपको, ए पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो. ए स्क्वायर क्या है? ए का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को क्या लिख लेंगे वापस? ए. यही होगा. कोई प्रॉब्लम? ए पावर 5 कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से. ए पावर 5 क्या हुआ? ए पावर 4 इंटू ए, और ए पावर 4 को आप ऑलरेडी यहाँ ए कैलकुलेट कर चुके हो, तो ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए. कनेक्ट मतलब ए का कोई भी एक्सपोनेंट कैलकुलेट करें, ये ए ही आने वाला है आइडेम्पोटेंट में. किसी को कोई प्रॉब्लम? 4 टाइप्स हैं, पहले सभी टाइप्स पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे इस पर. सेकेंड, पहला टाइप क्या पढ़ा हमने? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप हैं. सेकेंड टाइप अब पढ़ रहे हैं, दैट इज नील पोटेंट मैट्रिक्स. सेकेंड टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. यहां पे 4 टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर टाइप में. पहला था आइडेम्पोटेंट, सेकेंड है नील पोटेंट मैट्रिक्स. नील पोटेंट मैट्रिक्स ध्यान देंगे क्या होता है. इफ ए इज a square matrix, if A is a square matrix such that A to the power k is equal to null matrix, A raised to the power k is equal to null matrix, where k is some natural number, then A is called nilpotent matrix. A is called nilpotent matrix. आप इंडेक्स
और ऑर्डर के, ये भी ध्यान रखें, वेयर a raised to the power k minus 1 is not a null matrix। क्या कहा गया? नील पोटेंट मैट्रिक्स A दिया हुआ था आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे आप चेक करेंगे? एक दिया हुआ है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिए, स्क्वायर कैलकुलेट किया, वापस A आ गया तो आइडेम्पोटेंट है। वापस अब A नहीं आया, मान लीजिए A स्क्वायर कैलकुलेट किया, कोई और मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, नल मैट्रिक्स मान लीजिए नहीं आ रही, कुछ और आ रही। फिर A क्यूब कैलकुलेट किया आपने, नल मैट्रिक्स आ गई, उसी का A क्यूब कैलकुलेट किया, नल मैट्रिक्स आ गई, तो क्या कहेंगे हम लोग? A स्क्वायर नल नहीं है लेकिन A क्यूब नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है और उसका इंडेक्स क्या है? 3 है। अगर A क्यूब नल मैट्रिक्स आ गई, मान लीजिए A क्यूब भी नल मैट्रिक्स नहीं आती, A पावर 4 नल मैट्रिक्स आ जाती है, तो हम कहेंगे ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इंडेक्स ऑर्डर क्या है? 4 है। क्लियर? जहां से स्टार्ट हो, क्योंकि अगर K पर नल मैट्रिक्स आई तो उसके बाद के सभी पावर्स नल मैट्रिक्स ही रहेंगे। मान लीजिए A क्यूब नल मैट्रिक्स आ गया तो A पावर 4, A पावर 5, A पावर 6, आगे के जितने भी पावर्स हैं वो नल मैट्रिक्स ही हों। यानी इफ A पावर K इज नल मैट्रिक्स, देन अगर आपसे कहा जाए A रेज़ टू द पावर K प्लस 2 कैलकुलेट करो, K प्लस 1 कैलकुलेट करो, A पावर K प्लस 2 कैलकुलेट करो, इस तरीके से, तो ये सभी नल मैट्रिक्स ही आएंगे। क्यों? A रेज़ टू द पावर K प्लस 1 क्या है? A रेज़ टू द पावर K इंटू A है, और A पावर K क्या हुआ? नल मैट्रिक्स इंटू A। नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसे ही A पावर K प्लस 2 वगैरह देख सकते हैं आप, जब नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वो क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स ही। नोट करेंगे? किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। सर इसमें ये क्यों? हाँ बोलो बेटा। where a की पावर k minus 1 is not equal to 0। A पावर K माइनस 1 नल मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कि जब आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए A आप कैलकुलेट कर रहे हो, A नल मैट्रिक्स नहीं है, A स्क्वायर किया नल मैट्रिक्स नहीं है, A क्यूब कैलकुलेट किया नल मैट्रिक्स नहीं है, A पावर 4 कैलकुलेट किया नल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है? ये नीलपोटेंट है, और लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर 4 हुआ। A पावर 5 निकालोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा, लेकिन ऑर्डर 5 नहीं हुआ इसका। जहां से नल मैट्रिक्स स्टार्ट होगी उसके जस्ट पहले वाला पावर नल मैट्रिक्स नहीं था, तो ये लिखा A पावर K माइनस 1 नल मैट्रिक्स नहीं है। A पावर K जो मिनिमम पावर जहां से नल मैट्रिक्स स्टार्ट हुई आना, वो उसका इंडेक्स है, ऑर्डर है। ठीक है बेटा? यस सर। और कोई डाउट है? नल मैट्रिक्स बोलेगी नीलपोटेंट। नल मैट्रिक्स भी एक नीलपोटेंट है, लेकिन उसका फिर इंडेक्स डिफाइंड नहीं। ठीक है? अगर नॉन नल मैट्रिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, नल मैट्रिक्स की अगर बात करें वो तो एक्सेप्शन में कह सकते हैं। ठीक है? पीरियोडिक मैट्रिक्स, थर्ड टाइप। मैंने बोला 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सेकेंड पढ़ा नीलपोटेंट, थर्ड है पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब पीरियोडिक मैट्रिक्स में क्या होगा? और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप हैं, ये याद रखें। इफ A is a square matrix, if A is a square matrix such that A raised to the power K plus 1 is equal to A, A raised to the power K plus 1 is equal to A, then A is called periodic matrix. Then A is called periodic matrix with period K. पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है? A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट A पावर K प्लस 1, A रेज़ टू द पावर K प्लस 1 A के ही बराबर आ जा रहा है,
देन ए इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स, और इसका पीरियड क्या होता है, के होता है, वेयर के इज लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर। के जो है लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर है ऐसा, तो ए पावर के प्लस वन अगर ए के बराबर आ रहा हो तो हम कहते हैं ए क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है पीरियड के साथ। ठीक है, वापस वही पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियड मतलब वापस वही वैल्यू रिपीट होने लग जाए। तो जैसे ए एक मैट्रिक्स थी, ए तो ए के बराबर है, आपने ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, मान लीजिए ए नहीं आया, ए क्यूब कैलकुलेट किया, लेट अस अज्यूम ए नहीं आया, ए पावर 4 कैलकुलेट किया, ए आ गया, ए वापस ए आ गया, तो इसका मतलब वो क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। वापस कभी ए आएगा ही नहीं अगर, तो पीरियोडिक नहीं है। ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए आ गया, तो वो क्या है, मान लीजिए ए था, ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए आ गया, तो आइडेम्पोटेंट था। लेकिन ए पावर के प्लस वन इक्वल टू ए को भी सेटिस्फाई करने लग गया के इक्वल टू वन के लिए, तो आइडेम्पोटेंट जो होती है वो पीरियोडिक मैट्रिक्स भी होती है। ये लिखेंगे, एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, every idempotent matrix is periodic, every idempotent matrix is periodic matrix with period, इसका पीरियड कितना होता है, विथ पीरियड 1। क्यों, यहां होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट इज ए पावर 1 प्लस 1, ए क्यूब भी ए होता है, ए पावर 4 भी ए होता है, लेकिन लिस्ट वैल्यू चाहिए हमें जहां से ए स्टार्ट हुआ। जैसे कि मान लीजिए ऐसे हो, ए तो ए था, लेकिन ए स्क्वायर ए नहीं आ रहा, ए क्यूब भी ए नहीं आ रहा, ए पावर 4 ए आ गया, लेकिन तो आप क्या कहोगे, ये पीरियोडिक है, लेकिन पीरियड इसका कितना है बताइए, पीरियड के प्लस 1 बराबर 4, तो के की वैल्यू 3, के प्लस 1 इक्वल टू 4, ए पावर के प्लस 1 बराबर ए है, तो ए पावर 4 बराबर ए, तो 4 बराबर के प्लस 1, तो के की वैल्यू कितनी हुई 3, तो इसका पीरियड 3 होगा। आप वापस अगर ए पावर 7 कैलकुलेट करो 3 के बाद, 3 पीरियड का, तो वापस ये आएगा। क्यों, ए पावर 7 के लिए होते हो ए पावर 4 इंटू ए क्यूब, और ए पावर 4 की वैल्यू यहाँ देखो ए इंटू ए क्यूब, ए पावर 4, और ए पावर 4 कितना आया था ए, नोट करेंगे, ये है पीरियोडिक मैट्रिक्स। देखिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, पीरियोडिक मैट्रिक्स ध्यान रखें, एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप, आपको क्या बताया मैंने, इसमें हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे। तो फोर्थ टाइप है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप का क्या नाम है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, if a square is equal to identity matrix, a का स्क्वायर करें और a स्क्वायर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then a is called, तो a को क्या कहते हैं, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। then a is called involutory matrix। ठीक है, ये 4 टाइप्स हैं। इस 4 टाइप को कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए ऑप्शंस हो आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, इनवोल्यूटरी, तो आपको कैसे चेक करना है, सबसे पहले जो स्क्वायर मैट्रिक्स दी है उसका स्क्वायर कैलकुलेट करें, ए आ गया तो फर्स्ट कंप्लीट आइडेम्पोटेंट,
आई आ गया तो इनवोल्यूटरी, ए भी नहीं आता है, आई भी नहीं आता है। नल मैट्रिक्स आ गया तो नील पोटेंट हो जाएगा, नल मैट्रिक्स भी नहीं आता है स्क्वायर में मान लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, ए क्यूब कैलकुलेट करना है। ए क्यूब, ए आ गया तो पीरियोडिक, ए क्यूब ए आ गया तो क्या होगा, पीरियोडिक। नल मैट्रिक्स आ गया तो नील पोटेंट। ए पावर 4, मान लीजिए दोनों नहीं आए तो फिर ए पावर 4 कैलकुलेट करना। इस तरीके से इन टाइप्स में हमें देखना है। इनवोल्यूटरी और आइडेम्पोटेंट तो स्क्वायर कैलकुलेट करते ही पता चल जाने चाहिए। लेकिन इसमें इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए एक पॉइंट लिखते हैं, every involutory matrix is periodic with period 2। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक थी पीरियड 1 के साथ, और उसी तरह से इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स भी पीरियोडिक है लेकिन पीरियड कितना है, 2 है। कैसे देखें, लेट ए बी इनवोल्यूटरी, लेट ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, ए क्यूब कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू ए होगा, ए स्क्वायर आइडेंटिटी इंटू ए, और आइडेंटिटी इंटू ए क्या होता है, ए ही होता है। तो ए क्यूब किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, मतलब ए पावर के प्लस 1 बराबर ए हो तो पीरियड क्या होता है, के होता है। मतलब के प्लस 1 बराबर 3 तो के की वैल्यू 2, मतलब दिस इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2, पीरियोडिक विथ पीरियड 2। नोट करेंगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। कोई भी डाउट है तो बताइए। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्वेश्चंस करें इस पर, इन 4 टाइप्स पर। देखिए लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये दिया है 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 -3, ये मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स इज, फर्स्ट ऑप्शन है आइडेम्पोटेंट, सेकंड ऑप्शन है नीलपोटेंट, थर्ड ऑप्शन है पीरियोडिक, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनवोल्यूटरी। यही 4 टाइप्स है। लेकिन आपको पता है कि आइडेम्पोटेंट पीरियोडिक भी होती है, इनवोल्यूटरी पीरियोडिक भी होती है, इसलिए मोर देन 1 ऑप्शंस में बी करेक्ट हियर। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में जहां आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, इनवोल्यूटरी चेक करना होता है, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं चेक, ए स्क्वायर, ए आ गया तो हो गया काम, आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। ए स्क्वायर आई आ गया तो इनवोल्यूटरी हो जाएगा, और ये नहीं आया तो फिर आपको नीलपोटेंट, पीरियोडिक ये देखना है। फिर ये कैलकुलेशन, सबसे पहले ए स्क्वायर बनाए सभी लोग, और आंसर बताएं जिसका हो गया।
इस पर बता रहा ए सी आइडेम्पोटेंट एंड पीरियोडिक, मतलब ए स्क्वायर ए आ रहा है, तभी ऐसा होगा। ए स्क्वायर कैलकुलेट करें सबसे पहले, ए इंटू ए मीन्स 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। फिर से लिखते हैं 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स में। 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 2 प्लस 4 6 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 माइनस 4 6 माइनस 4 कितना आएगा पहला एलिमेंट 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 फिर माइनस 6 माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2 नेक्स्ट एलिमेंट। फिर देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 8 प्लस 8 प्लस 12 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16 प्लस 12 कितना हो गया माइनस 4। ये माइनस 4 आ रहा, देख लीजिए ये है ना। फिर सेकेंड रो पर आएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1, एलिमेंट सेम आते जा रहे हैं। तो ऐसे आप जब चेक कर रहे हैं तो ये कंप्लीट ए ही आ रहा है। आ रहा है क्या, देख लीजिए माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 9 11 माइनस 8 3, इस तरीके से सारे एलिमेंट चेक कर लेंगे तो ए स्क्वायर ए आ गया। ए स्क्वायर ए मीन्स देयरफॉर आइडेम्पोटेंट एंड पीरियोडिक, आइडेम्पोटेंट एंड पीरियोडिक, ये तो कहा था। आइडेम्पोटेंट और पीरियोडिक होगा जब ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए। यहाँ पे यही हो रहा है, मैट्रिक्स ए का स्क्वायर ए के ही इक्वल आ रहा है। नोट करेंगे इसको और बताएंगे, कोई दिक्कत है तो, किसी को कोई डाउट है फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे अब, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, दिस मैट्रिक्स इज फर्स्ट ऑप्शन आइडेम्पोटेंट, second nilpotent, third periodic, fourth involutory, नोट करेंगे इसको। कोई भी डाउट है तो बताइए और इसको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Matrix A is idempotent, nilpotent, periodic, involutory. बनाइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2। आसान है इसमें तो, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। ए स्क्वायर पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसे वैसे ही कैलकुलेट करिए, आ जाना चाहिए सभी से। ए इंटू ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर से लिखेंगे ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ए क्यूब बी माइनस प्लस ए क्यूब बी 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। तो ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स आ रही है, देयरफॉर ए कैसे हुआ, ए इज निलपोटेंट।
तो यहां आंसर है बी ऑप्शन, नील पोटेंट ऑफ ऑर्डर 2 और इंडेक्स 2। कोई प्रॉब्लम किसी को क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, इफ ए इज इनवोल्यूटरी, if A is involutory matrix, then prove that identity matrix minus A into identity matrix plus A is equal to null matrix, is equal to null matrix। बनाएंगे इसे, A is involutory matrix, then prove that I minus A into I plus A is equal to null matrix। बनाए सभी लोग इस क्वेश्चन को? इस पर का हो गया? आसान है बहुत ही, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, प्रोवाइडेड मैट्रिसेस कम्यूटेटिव हो एंड आइडेंटिटी और ए क्या होंगी, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सिंस आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए क्या हुआ, आई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो एलिमेंट्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा। और ए स्क्वायर, ए इनवोल्यूटरी है, क्वेश्चन में दिया है, और इनवोल्यूटरी में ए स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, इफ ए इज पीरियोडिक मैट्रिक्स, if A is periodic matrix with period 3, एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है जिसका पीरियड कितना है, 3 है, and A raised to the power 6 plus B is equal to identity matrix, then matrix product A into B will be equal to, A into B is equal to, फर्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिटी, सेकेंड ऑप्शन है नल मैट्रिक्स, थर्ड ऑप्शन है ए स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, बनाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ बनाए सभी लोग। ए पीरियोडिक मैट्रिक्स है विद पीरियड 3 एंड ए पावर 6, a raised to the power 6 plus b is equal to identity matrix, then ab is equal to identity null a square and a plus I। अगेन इस पर स्टिलिंग ऑप्शन बी आ रहा है सर। पीरियोडिक मैट्रिक्स है, पीरियड 3 है, तो क्या बताया था, if पीरियड के हो तो a पावर k प्लस 1 बराबर a। पीरियड के लिए
पीरियोडिक है, पीरियड है 3, इसका मतलब क्या हुआ, a पावर 3 प्लस 1 दैट इज a रेज़ टू द पावर 4 बराबर होगा a, होगा क्या ऐसा? अब क्वेश्चन में दिया है a पावर 6, a रेज़ टू द पावर 6 प्लस b बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन में दिया a रेज़ टू द पावर 6 प्लस b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों तरफ a से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू ए रेज़ टू द पावर 6 प्लस a इंटू b इज इक्वल टू a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा होगा। ए बी हमें कैलकुलेट करना, तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दिया जिससे ए बी बन जाए, ये बन गया ए रेज़ टू द पावर 7 प्लस ए बी, और ए इंटू आइडेंटिटी ए ही होता है। अब ए पावर 7 हमें और कैलकुलेट करना है। अब ये पीरियोडिक है पीरियड 4 के साथ, तो ए पावर 7 आप अलग से कैलकुलेट करना चाहते हो वैसे कर सकते हो, ए रेज़ टू द पावर 7 ए रेज़ टू द पावर 4 इंटू ए क्यूब, ए रेज़ टू द पावर 4 ए इंटू ए क्यूब दैट इज a रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू a। ये मैट्रिक्स क्या आ गई, a रेज़ टू द पावर 7 भी a होगी। अभी ऊपर भी पीरियोडिक बताते हुए ऐसे बताया था आपको, तो इसके प्लेस पर क्या ले सकते हो, a रेज़ टू द पावर 7 के प्लेस पे लिखा a प्लस ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स a। दोनों तरफ से मैट्रिक्स a कैंसिल हो जाएगा, या a उधर ले जाओगे a माइनस a, नल मैट्रिक्स, तो मीन्स ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये ऑप्शन था सेकेंड ऑप्शन, ए बी इज नल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी। कोई डाउट है? तो इस तरह से आएगा ए बी नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स किस पर बेस्ड थे, यही स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस जो हमने पढ़े, आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, पीरियोडिक, इन्वोल्यूटरी। देख लें, इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है।